नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाई ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। हम देखिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी का, किसका है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो कि यहाँ टॉप 30 प्रश्न है। आप इस टॉप 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, आप यहाँ ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हिंदी है। क्षेत्रीय भाषा जिनका हिंदी है उनके लिए भी यह वीडियो होगा। और 6 to 8 जो सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक किसी के भी तैयारी कर रहे हैं तो यह हिंदी सबके लिए कार्य करेगा। ठीक है, देखिए आप लोग सिलेबस की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे। आप सभी का सिलेबस तो 1 से 5 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 से 8 का सिलेबस पूरा तरह से बदल दिया गया है। ठीक है, लेकिन सिलेबस में संशोधित का टाइम मिल गया है, इसलिए आप सभी जब तक संशोधित नहीं होता है आप इसको देखते रहेंगे, क्योंकि आप ये भी नहीं देख पाएंगे और वो तो पूरा हो ही नहीं पाएगा इतना समय में। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप कहीं आपका समय न चला जाए, इसलिए आपको ये करते रहना है, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा या अवश्य होगा, इसमें कोई आपको दो मत नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग मन से टेस्ट में भाग लीजिए और यहाँ पर आप लोग अपना काम करते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है, राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा। राम किसका कुल्हाड़ी खरीदा है? राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है। ठीक है, राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा। रेखांकित शब्द कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। तो रेखांकित शब्द हम लोगों के पास है लोहा। रेखांकित शब्द क्या है? लोहा। ये लोहा कौन सी संज्ञा होगी आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा संज्ञा में आएगा? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यदि संज्ञा में आपको किसी भी तरह का डाउट है, यदि संज्ञा में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मेरा नोट्स और PDF इसका टोटल पढ़ा दिया गया संज्ञा, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया है। अब आपका यहाँ पर हम लोग क्या चल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी का चल रहा है। ठीक है, मतलब हिंदी सिलेबस जो ओल्ड आधार पर है वो पूरी यहाँ से समाप्त हो गई है, और 1 to 5 के लिए तो न्यू आधार पर भी रहेगा तो वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन 6 to 8 का सिलेबस अलग है, वो सिलेबस भी आपका इसी पैटर्न पर हो जाएगा, पूरी आशा है। ठीक है, आप देखते रहिए। तो ये सारा चीज़ आपको पता था। अगर हिंदी में आपको 15 में 15 लाना है, क्षेत्रीय भाषा हिंदी में 30 में लाना है आपको। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन केवल देख लीजिएगा तो 30 में आपको जो है यहाँ पर 18 नंबर इससे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो चलिए टेस्ट में भाग लगाइए। लोहा कौन सा संज्ञा है, इसका मतलब ये लोहा अंडरलाइन है, लोहा कौन सा संज्ञा है बताइए। तो देखिए आपको बता देते हैं, मेटल वाली चीज़, मेटल क्या है? मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु। या लिक्विड वाली चीज़, लिक्विड माने द्रव। ठीक है, या मटेरियल वाली चीज़, या द्रव्य मतलब
ये सोना चांदी द्रव्य, ठीक है, द्रव्य धातु, ये सभी रहेगा, ये सभी रहेगा, ये सभी का नाम दे दे धातु में, जैसे मेटल में सोना चांदी कॉपर तांबा, धातु का नाम दे दे तो आपको सीधे मेटल है ना, देखिए कैसे याद करते हैं, मेटल है, मेटल है तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है आपको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है मटेरियल नाउन का मतलब, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी अब आप कभी भी बना लेंगे, आपको लोहा दे दे, क्या दे दे, लोहा दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, तो ये सब मेटल है, क्या है, मेटल है। मेटल मतलब मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का हिंदी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो किस में जाएगा आपको बताइए, आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। हिंदी का पूरा तोड़ मैंने निकाल दिया है, पूरा जोड़ आपको मैंने दे दिया है। आप सभी जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी के अभी अवश्य जुड़िए, बहुत ही कम फी आपके लिए रखी गई है। आप एक सब्जेक्ट का कीमत पर ही सिर्फ आप 4 सब्जेक्ट हमारे साथ 5 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब देखिए इसकी राशि बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और जो भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं एक कैंपिंग अभियान चलाइए, एक कैंपिंग अभियान चलाइए, और कम से कम एक शिक्षकों को जोड़िए, कम से कम एक शिक्षक को साथ में लाइए, ठीक है। कम से कम एक शिक्षक को साथ में लाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑफ़र हम दे रहे हैं, ठीक है, आपको हम ऑफ़र दे रहे हैं। क्या ऑफ़र है, जो भी शिक्षक एक शिक्षक को ला रहे हैं, जो भी शिक्षक एक शिक्षक को ला रहे हैं, उनका जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, यहाँ जो हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उनका राशि यहाँ पर 100 रुपये नहीं लगेंगे, प्रैक्टिस सेट में 100 रुपया मैं कम कर दूंगा। आपको एक शिक्षक के लाने पर आपका प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर आपको भी करवाएंगे, उसमें 100 रुपये की राशि आपकी कम कर दी जाएगी। तो आप सभी शिक्षक आज के बाद से जो भी लाते हैं हमको ज़रूर बताइएगा कि आए हैं, और ये 100 रुपये आप नहीं देखेंगे बल्कि आप यह देखेंगे कि उनकी भी लाइफ बन जाएगी। लेकिन हमारे तरफ से आपको गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप वैसे शिक्षक को ला रहे हैं जिनका लाइफ बनेगा, तो आप लाइफ बनाने के हिसाब से आपको मैं ये यहाँ पर ऑफ़र पेड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो हो गया ना क्लियर। आपको प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, जो भी शिक्षक ला रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेट में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तीर मारना मुहावरा का अर्थ है, तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, युद्ध कला में अच्छा होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना, ठीक है। तो तीर मारना कहते हैं ना, अरे हम तीर मार दिए जी, तीर मार के आ गया, मतलब क्या करना, यानी उसको लगता था कि हम जो है यहाँ पर शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप किसी को देख रहे होंगे, आपको देखने से वो आदमी ऐसा लग रहा होगा कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आपकी सोच में यह भरा हुआ था कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वह उसी काम को कर दिया जिसको आपने नहीं कहा था। तो इसी को तो कहते हैं तीर मारना, इसी को तो कहते हैं तीर मारना। आप अपने मुँह से कहेगा अरे वो तो तीर मार दिया यार, मतलब बहुत बड़ा काम कर गया, जो सोचा नहीं था वो बहुत बड़ा काम करना, यही राइट आंसर है, ठीक है, यही राइट आंसर है। ये आपका बिहार टेट का प्रश्न है, ये आपका किसका प्रश्न है, बिहार टेट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। खेद का विलोम शब्द है, खेद का विलोम शब्द है गुण, अप्रश्न, मरना या प्रसन्नता, ठीक है। विलोम शब्द क्या होगा, खेद, खेद मतलब क्या होता है, दुख। खेद का मतलब खेद व्यक्त करना, अगर कोई किसी को कुछ में एक बुरी घटना हो जाती है तो हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। खेद मतलब यहाँ पर समझिए कि दुख प्रकट करते हैं, क्या प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। तो दुख का विलोम शब्द क्या होगा, प्रसन्नता होगा, खुशी होगा ना। तो प्रसन्न तो किस में दिया है, देखिए डी में दिया है, प्रसन्नता किस में दिया है, डी में, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक, कौन सी संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द को हम देखेंगे कौन सा हमको किया गया है। तो दूध देखिए रेखांकित किया गया है, दूध क्या रेखांकित किया गया है, दूध। दूध क्या चीज़ है, लिक्विड है, क्या चीज़ है, लिक्विड है।
और क्या चीज़ है, द्रव है। तो द्रव है तो द्रव्यवाचक डालिए, द्रव है तो इसको द्रव्यवाचक डालिए, ठीक है। क्या डालिएगा, द्रव्यवाचक। क्लियर हो गया। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट है नहीं। यह यूपी टेट का प्रश्न है, यह यूपी टेट का आपका प्रश्न है। क्लियर हो गए होंगे ना आप सभी। चलिए देखिए, आप सभी भी लाइव चैट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी इसी तरह से देखिए हिस्सा बनिए लाइव चैट का, और सभी कोई करते रहिए, ठीक है। और जितना सही होता है लास्ट में कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा। और देखिए आप लोग जो भी हैं, जाते जाते, जैसे ही जाते हैं आपको बता देते हैं, जाते जाते आप लोग जो है क्या कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्या होगा इससे, तो इससे अन्य शिक्षकों के पास यूट्यूब बहुत जल्द पहुंचाता है, इसलिए सभी का यहाँ पर जुड़ाव हो सके। और देखिए आपको बहुत से चैनल आ गए हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। पहला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैक का पढ़िए किताब, जैक का किताब पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ पा रहे ना, जो अन्य जगह जा रहे हैं और क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा लोग दे रहा है, आपको बता देते हैं वही क्वेश्चन एक दिन आपके लिए अभिशाप बनेगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बता देता हूँ, प्रश्न जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रश्न है इस वर्ल्ड में। आपको पढ़ना क्या है, आपको जाना कहाँ है, डिसाइड कीजिए। नहीं तो आप दिल्ली पहुँच रहे हैं और आपको जाना है यहाँ पर कहाँ, खुट्टी जाना है या देवघर जाना है या रामगढ़ जाना है या पलामू जाना है या हजारीबाग जाना है, आप डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। अभी भी समय बहुत बचा हुआ है, कम नहीं है। तो जैक की किताब, जैक का नोट्स पढ़ने के लिए जुड़िए, जुड़िए, आज ही जुड़िए। आप लोगों के लिए ऑफ़र अब समाप्त होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ बहुत कम समय बच गया है, तो आप जल्द जुड़ जाइए। और यहाँ से JCERT जैक का किताब पूरा 6 to 10 या 6 to 11 तक को हम यहाँ पर कवर अप करवा दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स जो बना हुआ है, जिस शब्द से द्रव का पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, राइट आंसर सी हो गया। क्लियर। चलिए देखिए, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा कौन है, बुरी तरह हारना के लिए इसमें सही मुहावरा कौन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है इसमें से 4 को मुहावरा में से किसका अर्थ होगा बुरी तरह से हारना, किसका अर्थ होगा, ठीक है। मुंह खून से भर जाना, मुंह ताकते रहना, मुंह की खाना या मुंह उतरना, क्या होगा, ठीक है। तो बुरी तरह से हारने के लिए एक मुहावरा होता है, मुंह की खाना। क्या होना, मुंह की खाना, यानी बुरी तरह हार जाना, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ है, तो ये प्रश्न CG टेट का प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टेट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये मुहावरा आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, मुहावरा भी पढ़ा दिया गया, पूरा जितने राज्यों में है सबका मुहावरा का वीडियो भी दे दिया गया, PDF भी दे दिया गया। अब हिंदी का यहाँ पर लाइव टेस्ट आपका चल रहा है, तो आप टेस्ट में सुबह जो है आप ज़रूर भाग लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तम का विलोम शब्द है, तम का विलोम शब्द है, ठीक है। तम का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए तम का विलोम शब्द क्या है, अंधकार, रात्रि, निशाचर या ज्योति। तम का विलोम शब्द क्या है आप क्लियर कीजिएगा। देखिए आपको बता देते हैं, तम, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। याद रखिएगा, कुछ कुछ का वर्ड का अर्थ जानिएगा तभी कर पाइएगा। तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है। अब इस अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का विलोम शब्द तो अंधकार होगा ही नहीं, ये क्लियर हो गया। रात्रि भी नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। निशाचर मैंने रात होता है, ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास डी, ज्योति। क्या बचा, ज्योति। तो ज्योति बचा। तो ज्योति का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, आपको पता है ना ज्योति का मतलब। तो ज्योति का मतलब भी होता है प्रकाश फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पर तम का मतलब अंधकार था, क्या था, अंधकार था। अब अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी तम का ज्योति होगा। क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है, प्रश्न कहाँ पूछा, उत्तराखंड टेट, उत्तराखंड टेट और हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न, हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है, याद रखिएगा। देखिए कारक चैप्टर को हमने इस कदर पढ़ाया है कि आज के बाद लाइफ में कारक आज भुलाइएगा ही नहीं, कारक आप भुलाइएगा ही नहीं। और उसका एक और बेनिफिट होगा कि
कि कारक से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हमने बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कारक में बहुत सा इम्पोर्टेंट है और उसी को हम प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रहे हैं। तो हिंदी जो नहीं भी देख पाए हैं अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से हिंदी और भी क्लियर अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न यूटेट, याद रखिएगा यूटेट, एच टेट, बी टेट, सी जी टेट, प्रश्न सेम लेकिन यहाँ चेंज है। किसी में कहा लड़का पेड़ से गिरा, किसी ने कहा पत्ता पेड़ से गिरा, किसी ने कहा आपका बाइक से आदमी गिरा। तो ये चेंज होता है, लेकिन ये से वाला गिरा वाला जो है ना बहुत आता है। ठीक है, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इस प्रश्न को छप रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा, क्लियर हो गया। देखिए लड़का पेड़ से गिरा, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, क्लियर है। इस पे क्या था, बच्चा अभी ये यहाँ पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, ये अचानक क्या हुआ, पेड़ से गिर गया मतलब समझो कि इस कदर ये यहाँ पर आ गया। ठीक हुआ, ये क्या हुआ, तो बच्चा जो है पेड़ से अलग हो गया। अभी पेड़ को पकड़ा हुआ था, अब ये पेड़ से अलग हो गया। क्लियर हो रहा है ना, गिर गया मतलब पेड़ से अलग हो गया। तो जिस वाक्य में कारक के जिस वाक्य में से का अर्थ, से यहाँ कारक चिन्ह है। ठीक है, से कारक चिन्ह है, याद रखिएगा। तो जिसमें अलग होने का संकेत आएगा, जिसमें अलग होने का संकेत आएगा उससे, वहाँ पर से का अर्थ जो है आपको अपादान के सेंस में देना है। किसका देना है, अपादान कारक। ठीक है, याद रखिएगा अपादान कारक कब, जब वह अलग होगा तब। देखिए एक और प्रश्न देते हैं, पत्ता पेड़ से गिरा। ठीक है, पेड़ है, क्या है ये, पेड़ है, इसमें क्या लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है। एक पत्ता यहाँ से गिर गया, तो ये क्या हुआ है, पेड़ से यह पत्ता अलग हो गया। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ से कोई अलग हो जाए, कोई चीज़ गिर जाए, उससे हट जाए, जैसा आपको महसूस हो, वहाँ पर जो से का अर्थ आया होगा वो अपादान कारक में आप लोग डालिएगा। राइट आंसर इसका अपादान जाएगा। किसी को भी शक हो तो कॉल कीजिए, और नहीं शक है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि उनका हिंदी में 15 में 15 और 30 में 20-25 सिर्फ ग्रामर को पकड़वा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अपादान कारक है। अगर यहीं पर से का मतलब किसी से साधन के लिए होता, कि साधन से काम कर रहे हैं, साधन के लिए से आता। जैसे पत्र पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी से आया। अब बोलिए क्या होगा, यहाँ से का मतलब टूटना था, अलग होना था, बिलगाव होना था किसी से, लेकिन यहाँ से पत्र पेन से लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर से जो है किसी साधन से काम हो रहा है। यानी पत्र लिखने के लिए साधन पेन है, तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जा रहा हो और वहाँ पर से आया हो तो उसको आप करण कारक में डालिएगा। यही कन्फ्यूजन देखिए लाइफ टाइम होता है। ठीक है, लेकिन आपको हम यहाँ पर सब कन्फ्यूजन हटाते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, से वाला दोनों आता है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, जो यहाँ से हमारे साथ जुड़ के परचेज कर रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, मतलब एक से दूसरा अलग होगा वो अपादान कारक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अगला, भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, कौन सी भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, कौन सी भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राइट आंसर तो इसका मातृभाषा होगा। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा जो है, सबसे पहले अपने घरों में जो भाषा सीखता है वह उसकी होती है मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वह सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। ठीक है, देखिए प्रश्न यह मैंने बहुत बार आया हुआ, यह प्रश्न आपको बता देते हैं
यूटेट में भी आया है, उड़ीसा टेट में भी आया है, बंगाल टेट में भी आया है, हरियाणा टेट में भी आया है। तो ये प्रश्न आया है बार बार, इसलिए हमने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में शामिल कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? देखिए याद रखिए, आप जो अभी तक कोई वीडियो ऐसा हो जो आपको मेरा वीडियो नहीं मिला हो हिंदी का, तो हिंदी का पूरा वीडियो डिटेल्स किया हुआ है, लेकिन नहीं भी मिला है तो आप इस लाइव टेस्ट में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको हिंदी पूरा कवर अप हो जाएगा, पूरा कवर अप इसी लाइव टेस्ट से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए। और आज से कैंपिंग अभियान चला करके आप यहाँ पर एक शिक्षक को अपने साथ अवश्य लाइए कि जिनसे उनका भी यहाँ पर लाइव बन सके। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पता होगा आपको, उसको संधि कहते हैं। डी हो गया। जैसे दो वर्ण, एक है सम, एक सम है और एक दूसरा वर्ण है सार। क्या है? सार। तो ये सम और सार मिलकर के एक वर्ड बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? संसार। क्या कहते हैं? संसार। तो ये दो वर्ण थे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। तोता डाली पर बैठा, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक चिन्ह कौन, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण, कर्ता कारक। देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप कारक का पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। कारक जो है पढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। तो कारक का चिन्ह तो आपको याद रखना होगा। कारक का चिन्ह याद रखिएगा तब तो बताइएगा ना। कर्ता का क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। करण का क्या होता है? से। अपदान से होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये याद यदि रहेगा तो आपका नाम ले लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है हिंदी का। अब इसको यहाँ पर हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे तो इसमें भी आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था? तोता डाली पर बैठा है, पर ये किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। तो देखिए कारक का चिन्ह तो आप सभी को याद रख लीजिएगा, सब पढ़ा दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आपको कारक से रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ देखिएगा, विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है, वह अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक का में और पर होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? याद रखिएगा, लिपि से एक प्रश्न बहुत बार आपके हिंदी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी या सभी। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि भी जो है देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 101 बार प्रश्न पूछा है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बार आया है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं, एक को स्वर संधि, दूसरे को व्यंजन संधि और तीसरे को विसर्ग संधि। ठीक है, यही होता है। क्लियर? देखिए इसमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो खोरठा के शिक्षक हैं। देखिए खोरठा जो है जस्ट हिंदी के जैसा ही है, कोई विशेष अर्थ दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा आप लिए हैं, जो क्षेत्रीय भाषा आप लिए हैं, ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन तो आपका ज़रूर है, व्याकरण सेक्शन तो आपका ज़रूर है, या नागपुरी के टीचर हैं, या कुड़ुक के टीचर हैं, या मुंडारी के टीचर हैं, या हो के टीचर, या अंगिका के हैं। ठीक है, तो आपका व्याकरण तो यही है ना। तो आपको व्याकरण तो हमने यहाँ पर 18 नंबर इसी सेक्शन के अंतर्गत पकड़वा दिया। सिर्फ आपको तो ज़रूरी है यहाँ पर भाषा समझने की। उसमें भी पूछेगा संधि कितने प्रकार के हैं, तो संधि ऐसा नहीं है कि खोरठा में 5 प्रकार के होगा, नागपुरी में 5 प्रकार का होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको देखिए यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी कंप्लीट होते चल रहा है यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लें। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से
जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे वही आपको समझिए तैयारी करने की आवश्यकता है, तो वो आप देखेंगे, ठीक है। या नहीं तो समय मिलने पर आपको हो सकता है, लेकिन अभी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके ही हम यहाँ पर आप सभी का एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी कम समय में बहुत बड़ा सब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो हमको करवाना है, ठीक है। जो हो गया है उसका मैं एक क्लास डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते चलूँगा, ठीक है। जो नहीं हुआ है उसको अभी पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक। और सिलेबस जैसी अपडेट होता है तो टेस्ट सीरीज भी चालू कर देना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी, अभी आप लोग किसी भी प्रकार का राशि हमको नहीं भेजेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए से विभक्ति जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन है अपादान, कर्ता कारक, करण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है। अब देखिए से जो विभक्ति होता है वो अपादान कारक का और करण कारक, अपादान कारक का भी विभक्ति में से है और करण कारक का भी विभक्ति में से है। तो ये से मतलब साधन के रूप में जब आएगा तो कौन कारक लीजिएगा, अपादान आइए लीजिएगा या करण लीजिएगा, क्लियर। देखिए अपादान में अभी हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ उससे अलग होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जब लगा हुआ है तो वह अलग हो जाएगा। जब जिसमें अलग हो जाएगा तो इसमें साधन तो कुछ नहीं हुआ, इसमें आप क्या साधन लिए, वो तो खुद ऑटोमेटिक हो चीज था, एक दूसरे से अलग हो गया। इसमें साधन कोई भी काम करने के लिए हम नहीं लिए, तो इसमें अपादान कारक तो ऑलरेडी नहीं होगा, अपादान कारक ऑलरेडी नहीं होगा, कर्ता कारक होता ही नहीं, संप्रदान तो होगा कौन, करण कारक। करण कारक में से विभक्ति जो आता है उस साधन के लिए आता है। कैसे, तो देखिए बता रहे हैं पेड़ कुल्हाड़ी से काटा गया, पेड़ काटा गया ना, किससे, कुल्हाड़ी से। तो पेड़ काटने के लिए साधन का कौन सा साधन लिया गया, कुल्हाड़ी लिया गया। तो इसमें कुल्हाड़ी साधन है, इसमें कुल्हाड़ी पेड़ काटने का एक साधन लाया गया है, ठीक है। देखिए हम जो है हम बाइक से परीक्षा देने गए, तो हम बाइक से, ये बाइक क्या है, साधन है, बाइक साधन है, किसका साधन, परीक्षा देने जाने का, ठीक है। तो जिसमें साधन के लिए से आया हो, वहाँ पर आप सीधे करण कारक को क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है, क्लियर हो गया है डाउट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना जितना भी ग्रुप बनाए हैं सब में आज आपको बता देते हैं, एक कैंडिडेट को निकाल के आना है, आप लोग शपथ लीजिए, ठीक है। जितने लोग जुड़ रहे हैं एक भाई बहन को जोड़ना है, ठीक है, एक भाई बहन को जोड़ना है उसमें। और जितने लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग भी जोड़ेंगे आज उनके लिए ऑफर है, उनका जो है टेस्ट सीरीज में 100 रुपये की छूट दे जाएगी, 100 रुपये की आपको छूट दे दी जा रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा करण कारक में देखिए नोट्स वाले के लिए, करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक के लिए से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर से का प्रयोग साधन करण कारक के लिए और अलग होने के लिए करण कारक का, क्लियर। चलिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, ये प्रश्न क्लियर हो गया है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो भाषा है 22। अभी तक यही प्रश्न आ रहा है और यही आंसर चल रहा है, ठीक है। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, बताइए, दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, क्लियर कीजिए। संधि भी पढ़ लीजिएगा, संधि भी क्लियर करवा दिया गया है आप सभी को, सबका नोट्स पीडीएफ जो जुड़ते हैं लोग उनको पर्सनली नंबर पर ये सारा वीडियो दे दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा, सब कुछ नोट्स और वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। और बाकी नए वीडियो जो है, जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका क्लास कहाँ चल रहा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको नंबर मिलता है, ग्रुप मिलता है, उसमें जा कर के आप डेली यहाँ पर पीडीएफ और डेली यहाँ पर लाइव टेस्ट और डेली यहाँ पर पूछने का भी सुविधा आपको दोनों देखने के बाद दिया गया है, ठीक है। तो अभी कभी अवश्य जुड़िएगा कम में। तो दिग्भ्रम को जब हम तोड़ते हैं तो आता है दिक और जोड़ होता है भ्रम, ये दोनों क्या है, तो दोनों का अंतिम इसका भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन वर्ण जुड़ेंगे तो उसको व्यंजन संधि हम लोग कहेंगे, ठीक है।
तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली अभी क्या थी बताइए भैया, बिल्ली अभी छत पर चिपकी हुई थी, बिल्ली अभी छत पर क्या हुई थी, चिपकी हुई थी। अब ये छत से कूद गई, ये छत से क्या हो गया, कूद गई बिल्ली। अब बताइए क्या हुआ, तो ये छत से अलग हो गई, ये छत से अलग हो गई कि नहीं हो गई। तो जिसमें किसी से कोई अलग होने के लिए से का प्रयोग कर रहा है तो किस में डालिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट, आपादान कारक, आपादान कारक। क्लियर, क्लियर है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए 101 बार, एक दो बार ये नहीं, प्रश्न अलग होने वाला, अपादान वाला बार बार आ रहा है, एकदम याद करके ही जाइएगा। चलिए अगला देखिएगा, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, ठीक है, 14 सितंबर 1942, 14 सितंबर 1943, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए तो होता है जगत जोड़नाथ, जगत जोड़नाथ। दोनों व्यंजन, जिसमें दोनों व्यंजन आ रहा हो वो व्यंजन संधि में चला जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो जगन्नाथ जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला देखिए, गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है में कौन कारक है, गीता हाथ से मारती है, यहाँ पर गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन कारक है। तो देखिए कारक तो यहाँ पर चिन्ह से है, हाथ से मारती है गीता, तो मारने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग कर रही है, हाथ प्रयोग कर रही है। गीता मारने के लिए कौन सा साधन लगाई है, कोई छड़ी से मारता है, कोई बेल्ट से मारता है, तो हाथ से मारती है। ठीक है, तो ये हाथ जो है किसके रूप में आया है, साधन के रूप में आया है ना, तो साधन के रूप में आया है, तो क्या आपको बताए हैं हम, करण कारक। क्या बताए हैं, करण कारक। तो करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी साधन से जब कार्य किया जाता है तो करण कारक। कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, सभी। राइट आंसर इसका सभी होगा, अंग्रेजी की भाषा, जर्मन की भाषा, फ्रेंच की भाषा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदा देखिए आ रहा है और जोड़ एव, दोनों स्वर हो जाएंगे, दोनों स्वर हो जाएंगे, देखिएगा तो स्वर संधि क्या हो जाएगा, स्वर संधि। क्लियर है। अगला देखिए, ए रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, विभक्ति चिन्ह कारक का आज याद कर लीजिएगा सबको आप लोग। में पर, कर्ता ने, ठीक है, करण से, तो ये क्या हुआ, संबोधन। ए ओ ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, सब ये सब संबोधन क्या है, संबोधन कर रहे हैं आप, किसी को संबोधन कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, संबोधन हो रहा है। ठीक है, तो ये संबोधन हो गया, बुलाने के लिए किसी को संबोधन का प्रयोग करते हैं, ए जी, ओ जी, ए जी, हे, अरे, ओ, ऐसा कहते हैं। ये सब संबोधन चिन्ह है, संबोधन कारक में डालिएगा, एकदम सीधा संबोधन में डाल दीजिए। चलिए अगला देखिएगा, बंगाली भाषा की लिपि है, बताइए। सब लिपि को एक जगह हमने कलेक्ट करके आपको एक वीडियो दिया है, लिपि का एक वीडियो लिपि का बना हुआ है। ठीक है, सबको हिंदी देख लीजिए, हिंदी आपको कंप्लीट हो गया। जिनका हिंदी कंप्लीट हुआ उनका क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, अंगिका, हो, मुंडारी, सब का व्याकरण कंप्लीट हो गया, व्याकरण सबका कंप्लीट हो गया। सिर्फ टेक्स्ट बुक का अगर देता है सिलेबस तो आपको टेक्स्ट बुक केवल पढ़ लेना है कौन कौन चैप्टर दे रहा है, नहीं तो बाकी हम इसी में सब को कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है,
इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, देखिए संयोग को देखते हैं। सम जोड़ योग, सम जोड़ योग, व्यंजन, व्यंजन संधि। अब देखिएगा मनोहर को करेंगे तो मना जोड़ हर, ठीक है, विसर्ग संधि। नमस्कार को संधि विच्छेद करेंगे, नम जोड़ कार, नमः जोड़ कार, नमस्कार, नमस्कार। कितना अच्छा तरह से देखिए आपको यहाँ पर सब चीज़ क्लियर मैं कर देता हूँ, आप सभी जरूर जुड़िए। अब यहाँ पर देखिएगा पवन के लिए होता है पो, ओ आ रहा, देखिए ओ जोड़ अन, दोनों स्वर, पहले वाला भी बाद वाला भी। तो ये जिस तरह से जुड़ता है और स्वर स्वर हो तो स्वर संधि में जाएगा, यानी राइट आंसर डी हो गया, पवन हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हिंदी टेस्ट में आप अवश्य भाग लीजिए। आप सभी को यहाँ पर जो है पूरा चीज़ का तैयारी करवाते जा रहे हैं। आप सभी हिंदी कंप्लीट है, टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। अंग्रेजी का भी सिलेबस अब 1-2 दिन में आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मैथ। तो देखते हैं डिसीजन के बाद हम लोग चलेंगे मैथ की ओर, केवल रहेगा उसकी सभी तैयारियां हो जाएगी, आपका सब तैयारी हो जाएगा। आज अभियान चलाइए, आज कैंपिंग चलाइए आप लोग, और एक को जरूर जोड़िए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।